तो स्वागत है आपका जूनियर सरस्वती क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं डे 2 क्रैश कोर्स का डे 2 साइंस का। तो चलिए 2024 का आज हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लेटेक्स पाया जाता है। लेटेक्स किस में पाया जाता है? चीर में, गुलाब में, कनेर में या आम में? तो लेटेक्स पाया जाता है चीर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एड्रोजन स्रावित होता है। एड्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा, वृषण द्वारा, ग्रहणी द्वारा या अमाशय द्वारा? तो एड्रोजन एक हार्मोन है जो कि नर हार्मोन है, इनकी पुरुष का हार्मोन है जो कि वृषण से स्रावित होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्तिका भाग है। वर्तिका किसका भाग है? तंतु का, जयांग का, अंडाशय का या पुंकेसर का? तो वर्तिका जो भाग है वो जयांग का भाग है। यानी कि वर्तिका जयांग जयांग क्या है? पुष्प का मादा वाला भाग है। पुष्प का मादा वाला भाग है, उसी का भाग है, जयांग का ही भाग है वर्तिका। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? मुख गुहा का, अमाशय का, बड़ी आंत का या छोटी आंत का? तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ग्रहणी क्या है? छोटी आंत का भाग है। ग्रसनी भले मुख गुहा के पीछे का भाग है, लेकिन ग्रहणी क्या है? छोटी आंत का भाग है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा। नासिका छिद्र, लैरिक्स जिसको स्वर तंत्र कहा जाता है, ट्रेकिया, उसके बाद फेफड़ा, यह सब मिलकर क्या बनाता है? तो यह सब मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? श्वसन तंत्र का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र तो वृक्क होता है। पाचन तंत्र तो पूरा एकदम मुख से लेकर छोटी आंत, बड़ी आंत तक, अमाशय तक की पूरी करके पूरा अंग ही पाचन तंत्र में आता है। जनन तंत्र नर में अलग, मादा में अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन का संचालन के लिए, अमीनो अम्ल का संवहन के लिए, जल का संवहन के लिए या भोजन का संवहन के लिए? तो देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी जो होता है वह जल के संवहन के लिए। या क्वेश्चन 2025 में भी आया था, 2024 में भी आया था। तो ये क्या किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल के संवहन के लिए। और खनिज लवण के संवहन के लिए भी उत्तरदायी है जाइलम। खनिज लवण के संवहन के लिए भी उत्तरदायी। और फ्लोएम पूछेगा तो वह भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? पादप हार्मोन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो जिब्रेलिन है पादप हार्मोन। क्या है? जिब्रेलिन पादप हार्मोन। बताए थे पादप में 5 तरह का हार्मोन पाया जाता है, जिसमें से एक जिब्रेलिन भी है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों को मुरझाना किसके कारण होता है? एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन या ऑक्सिन? तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। यह भी एक पादप हार्मोन है। और एथिलीन के कारण, एथिलीन क्या है? एथिलीन एक गैस है जो कि मतलब पेड़ पौधा में पाया जाता है, जो कि फल को पकाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, Zn+CuSO4। Zn+CuSO4 अभिक्रिया करके क्या बनाता है? Zn+SO4+Cu। तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कि यह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया? तो देखिए आप लोग, यहाँ Zn है, ठीक है। उसके बाद CuSO4 क्या कर रहा है? Cu को साइड भेज रहा है और SO4 को अपने पास ले रहा है। इनके स्थान को चेंज कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। Cu जो है मतलब SO4 को विस्थापित कर दे रहा है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाई से बाई ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो दाई से बाई ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग किलो होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग किलो किस प्रकार की होती है? पीला होती है, नीला होती है, चमकीला उजला होती है या लाल होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें चमकीला उजला होती है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से है? देखिए, 9 संयोजन बंधन, 8 संयोजन बंधन, 7 संयोजन बंधन या 6 संयोजन बंधन? इसमें पूछ रहा है C2H6 में कितना संयोजन बंधन है। तो देखिए करके देख लीजिए, C2H6 है, देखिए C हो गया और 3 हाइड्रोजन इसको, 3 हाइड्रोजन इसको देते हैं, 4 H और H, ठीक है। 4 इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4। इसका भी 4 ग्रुप बन गया, 1 2 3 4। और टोटल कितना बंधन बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हो गया। तो 7 संयोजन बंधन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है शल्य चिकित्सक में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ है क्या है? धोवन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कली चूना या जिप्सम। तो देखिए हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? कौन सा? देखिए KCl, MgCl2, CH4 या NaCl। तो सहसंयोजक यौगिक इसमें से CH4 है, मीथेन है। अगला क्वेश्चन है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्या होता है? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। तो अमोनिया क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वह उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? कौन विद्युत का सुचालक है? तो देखिए तो क्या ऑप्शन है प्लास्टिक, आयोडीन, गंधक या ग्रेफाइट। तो इसमें से विद्युत का सुचालक जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। और ये सब कुचालक है। अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इसमें क्या होगी? देखिए F बराबर सूत्र होता है R/2, यही होता है F बराबर सूत्र। और फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। R/2, 2 को इधर हम भेज देते हैं, 20 गुना 2 हो गया, कितना हो गया? 40 हो गया। R बराबर 40 सेंटीमीटर। तो देखिए दिया हुआ है किसमें से? ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल, हरा, काला या नील, पीला। तो उदासीन तार का रंग जो होता है वह काला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? ऑप्शन है विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर या विद्युत जनित्र। तो इसका ऑप्शन नंबर एस राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है 21 सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा को सीधे बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? डेनियल सेल, सूखा सेल या सौर सेल या नन। देखिए सौर ऊर्जा को बदल रहा है तो सौर सेल बदलता है, सौर ऊर्जा को सीधे मतलब युक्ति में बदलता है, ठीक है, विद्युत युक्ति में बदलता है। अगला क्वेश्चन है 20 कूलम आवेश को 10 सेकंड में कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा? देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? देखिए 20 कूलम आवेश दिया है। आवेश कितना दिया है? क्यू कितना दिया हुआ है? 20 कूलम, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें? 10 सेकंड टाइम दिया हुआ है, 10 सेकंड। और क्या पूछ रहा है? और पूछ रहा है विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा तो फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। तो देखिए क्यू कितना दिया हुआ है? आवेश कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 कूलम दिया हुआ है, सॉरी। और टाइम कितना दिया हुआ है? 10। तो इसको कटा लीजिए, 2 हो गया यहाँ से। तो I बराबर क्या हो गया? 2। और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, तो 2 एम्पियर हो गया। कितना हो गया? 2 एम्पियर। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? 2 एम्पियर है। देखिए ऑप्शन नंबर सी है, 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? देखिए इसमें से वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब आर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, आर बराबर 40 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है किसका? अवतल दर्पण का फोकस दूरी, यही पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। तो F बराबर क्या हो गया? R कितना है? 40 सेंटीमीटर, 40/2 तो कितना निकल गया? 20 सेंटीमीटर। और देखिए क्या पूछ रहा है? यहाँ से F बराबर 20 निकला, 20 सेंटीमीटर। और किस दर्पण का पूछ रहा है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण जब भी होता है वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। तो यहाँ -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, F बराबर -20 सेंटीमीटर। तो देखिए तो प्लस इसमें ऑप्शन नंबर 20 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, -20 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो देखिए ऑप्शन है जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। देखिए